Hello everyone, welcome to the Master Concept series for GATE Computer Science 2024 by IAS Master. So today we will discuss the next topic, algebraic structure. तो algebraic structure में पढ़ेंगे अपन ग्रुप क्या होता है, मोनोइड क्या होता है, सेमी ग्रुप क्या होता है एंड अबेलियन ग्रुप क्या होता है तुम्हारा, ठीक है। कि तो इन जो स्ट्रक्चर है तुम्हारी, जो algebraic स्ट्रक्चर को अपन कैसे डिफाइन करते हैं कि ये जो पर्टिकुलर स्ट्रक्चर है वो तुम्हारी कैसे और किस तरह आएगी तुम्हारी, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं अपन, फर्स्ट पार्ट है तुम्हारा क्या है, ठीक है, जैसे algebraic स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है तुम्हारी, जो प्रॉपर्टी है तुम्हारी वो क्या होती है तुम्हारी, एक सीक्वेंस में चेक होती है तुम्हारी। तो सबसे पहले मैं चेक करूंगा क्लोज्ड है या नहीं है, ठीक है। वो स्ट्रक्चर तो जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन है, वो क्लोज्ड है या नहीं है। तो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है तुम्हारी, ठीक है, कि अगर ए को मैं बी के साथ ऑपरेट करूं, जो भी ऑपरेटर गिवन है उसका रिजल्ट कहां से बिलोंग करना चाहिए, सेट से बिलोंग करना चाहिए। अगर अदर देन वो सेट आ रहा तुम्हारा, अगर अदर देन सेट आ रहा तुम्हारा, तो वो क्या हुआ, नॉट क्लोज, यहीं पे स्टॉप कर देंगे उसको। क्या कर देंगे अपन उसको, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। तो सबसे फर्स्ट जो प्रॉपर्टी तुम्हारी क्या होगी, क्लोज प्रॉपर्टी। तो क्लोज मींस जो भी ऑपरेटर है तुम्हारा उसका रिजल्ट कहां से बिलोंग करना चाहिए, सेट से बिलोंग करना चाहिए, ठीक है। ये क्लोज प्रॉपर्टी। सेकंड इज व्हाट है, क्लोजर हो गया तुम्हारा फर्स्ट वन। सेकंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव इज ए इंटू बी इंटू सी इज ए इंटू बी इंटू सी तुम्हारा होना चाहिए, ठीक है। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होनी चाहिए तुम्हारी, ओके, दिस वन। देन सेकंड इज ए सेमी ग्रुप इज ऑलवेज एन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। जो सेमी ग्रुप होता है तुम्हारा वो ऑलवेज क्या होता है तुम्हारा, ए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर होता है तुम्हारा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं अपन, इसको डिस्कस करते हैं अपन। तो फर्स्ट वन क्लोजर हो गया तुम्हारा फर्स्ट प्रॉपर्टी। तो ये जो प्रॉपर्टी है तुम्हारी क्या होती है, सीक्वेंस में चेक होती है। पहले क्लोजर चेक करेंगे, क्लोज अगर सेटिस्फाई होगा तुम्हारा उसके बाद ही अपन क्या करेंगे, एसोसिएटिविटी चेक करेंगे, ठीक है। अगर एसोसिएटिविटी नहीं है तुम्हारी तो आगे प्रोसीड नहीं करेंगे अपन, वहीं पे स्टॉप कर देंगे और वहां तक जो स्ट्रक्चर डिफाइंड हो रही है सिर्फ वो बता देंगे कि ये कौन सी स्ट्रक्चर है तुम्हारी, ठीक है। नेक्स्ट है तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है तुम्हारा, कि कोई भी एलिमेंट है मैं उसको किसके साथ ऑपरेट करूं कि सेम एलिमेंट आ जाए तुम्हारा, क्या आ जाए तुम्हारा, सेम एलिमेंट। उस एलिमेंट को मैं किसके साथ ऑपरेट करूं कि तुम्हारा क्या आ जाए, वो सेम एलिमेंट आ जाए तुम्हारा। तो ई क्या है तुम्हारा, ये आइडेंटिटी एलिमेंट। ई जो वर्ड क्या है तुम्हारा, आइडेंटिटी एलिमेंट, आइडेंटिटी एलिमेंट, ओके। सो नेक्स्ट है तुम्हारा इनवर्स। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी इज क्लोजर प्रॉपर्टी, सेकंड इज एसोसिएटिविटी, थर्ड इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। अगर आइडेंटिटी एग्जिस्ट नहीं करता है तुम्हारा तो वहीं पे स्टॉप कर देंगे अपन। एंड फोर्थ है इनवर्स, ठीक है। तो इनवर्स क्या होता है तुम्हारा, तो इनवर्स से पहले क्या निकालना पड़ेगा तुम्हें, आइडेंटिटी एलिमेंट, कि उस एलिमेंट को मैं किसके साथ ऑपरेट करूं कि तुम्हारा क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तुम्हारा। उस एलिमेंट को मैं किसके साथ ऑपरेट करूं कि तुम्हारा क्या आ जाए, आइडेंटिटी। तो बी क्या है, तो बी इज इनवर्स ऑफ ए, बी इज इनवर्स ऑफ ए, ठीक है। तो उस एलिमेंट को मैं किसका ऑपरेट करूं क्या आ जाए तुम्हारा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तुम्हारा, ठीक है। नाउ तो द एग्जांपल ऑफ ग्रुप आर मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन ऑन एडिशन तुम्हारा, ठीक है। तो देखते हैं अपन आगे भी इसको कैसे सोल्व करते हैं, ठीक है। तो दीज आर द क्लोजर प्रॉपर्टी, फर्स्ट वन, सेकंड इज एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, थर्ड इज आइडेंटिटी एलिमेंट, फोर्थ इज इनवर्स एंड लास्ट वन इज कम्यूटेटिव, ओके। कम्यूटेटिव मींस ए इंटू बी इक्वल्स टू बी इंटू ए तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे ये पांच प्रॉपर्टी है जो तुम्हारी सीक्वेंस में चेक होती है, और ये सीक्वेंस चेक करता है तुम्हारा कि वो जो प्रॉपर्टी है वो कौन सी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रही है तुम्हारी यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे नाउ तो देखते हैं यहाँ पे, तो अगर क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो मेरी, अगर क्लोज प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तुम्हारी, तो वो कौन सी स्ट्रक्चर है तुम्हारी, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। कौन सी स्ट्रक्चर तुम्हारी, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, ओके। नाउ सेकंड इज व्हाट, अगर क्लोज्ड है तुम्हारी, ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है, प्लस अगर एसोसिएटिव है तुम्हारी, क्लोजर प्रॉपर्टी है प्लस अगर एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है तुम्हारी, इट इज ए सेमी ग्रुप, इट इज ए सेमी ग्रुप। अगर क्लोजर है और एसोसिएटिव है इज ए सेमी ग्रुप। थर्ड वन, अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है प्लस एसोसिएटिव है तुम्हारा, ठीक है, प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट अगर एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हारा, ठीक है, अगर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हारा, देन कौन सा होगा तुम्हारा, मोनोइड, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी सीक्वेंस में चेक होती है। तो पहले क्लोजर चेक होगा, उसके बाद एसोसिएटिव चेक होगा, उसके बाद आइडेंटिटी एलिमेंट चेक होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है या नहीं कर रहा तुम्हारा। नेक्स्ट वन तुम्हारा क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है प्लस एसोसिएटिव है तुम्हारा, ठीक है, प्लस आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहा है, आइडेंटिटी क्या होगी, ऑलवेज यूनिक, प्लस इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है हर एक एलिमेंट का, हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए तुम्हारा, देन क्या होगा तुम्हारा ग्रुप,
क्या होगा तुम्हारा ग्रुप। ओके, नाउ अगर ग्रुप है तुम्हारा, ग्रुप मतलब ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एंड इनवर्स। ग्रुप है प्लस कम्यूटेटिव ग्रुप है तुम्हारा, ठीक है, ग्रुप है तुम्हारा और कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर रही है, देन क्या होगा तुम्हारा कम्यूटेटिव ग्रुप, कम्यूटेटिव ग्रुप है और अबेलियन ग्रुप, इट इज कॉल्ड एज अबेलियन ग्रुप। कम्यूटेटिव ग्रुप होगा तुम्हारा या अबेलियन ग्रुप होगा तुम्हारा, ठीक है। तो ये प्रॉपर्टी तुम्हारी क्या होती है, सीक्वेंस में चेक होती है तुम्हारी, ठीक है, क्लोजर, देन एसोसिएटिव, देन आइडेंटिटी, देन इनवर्स, देन कम्यूटेटिव। क्लियर। तो ये पांचों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई कर दी है कि वो ग्रुप होगा या नहीं होगा तुम्हारा, ठीक है, अबेलियन ग्रुप होगा या नहीं होगा। तो ठीक है, अब एग्जांपल लेते हैं तुम्हारा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जांपल लेते हैं अपन, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर एंड एडिशन मॉड्यूलो 5। ओके, ये तुम्हारा कोई सेट है, ठीक है। तो ये बताना है कौन सी स्ट्रक्चर को डिफाइन कर रहा तुम्हारा, ठीक है, 0, 1, 2, 3 एंड एडिशन मॉड्यूलो +5 तुम्हारा, ठीक है। तो एडिशन मॉड्यूलो क्या होता है तुम्हारा, लाइक ए सबस्क्रिप्ट प्लस एम इक्वल्स, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या देगा, रिमाइंडर, रिमाइंडर व्हेन एम डिवाइड्स a प्लस बी। तो इसका मतलब क्या होगा तुम्हारा a प्लस बी मोड m। तो ये कहते हैं रिमाइंडर तुम्हारा, तो लाइक 3 प्लस सबस्क्रिप्ट 3 एंड 5। तो ये क्या होगा तुम्हारा 3 + 5 मोड 3। तो ये क्या होगा तुम्हारा 8 मोड 3 व्हाट ईयर 2, ठीक है। इसे एडिशन मॉड्यूलो सेम एज मल्टीप्लिकेशन मॉड्यूलो, 3 × 3 × 5। तो क्या होगा तुम्हारा 3 × 5 मोड 3। So 3 × 5 15 mod 3, remainder is what 0। ओके, तो दिस इज एडिशन मॉड्यूलो +5। तो इसको अपन कैसे सॉल्व करते हैं, इज इट टेबल के थ्रू, ठीक है। तो उसको बोलते हैं अपन केले हैमिल्टन टेबल, ठीक है। तो ये टेबल है तुम्हारी, तो दिस इज है +5 ईयर। तो टेबल के थ्रू अपन हर एक प्रॉब्लम का आंसर दे सकते हैं, तुम्हारी हर एक प्रॉपर्टी को चेक कर सकते हैं, ठीक है, क्लोजर, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी एलिमेंट, इनवर्स, ओके, एंड कम्यूटेटिव देखते हैं यहाँ पे। तो यार 0, 1, 2, 3 एंड 4। यार 0, 1, 2, 3 एंड 4। ओके, तो इस टेबल को कैसे फिल करते हैं अपन, 0 + 0 mod 5 is 0, 0 + 1 mod 5 is 1, 0 + 2 कैसे करते हो तुम्हारा, ठीक है, ये लिया तो मैंने यहाँ पे 0 ये mod 2। तो इसको कहते हैं 0 + 2, ठीक है। हर एक एंट्री को ऐसे फिल करते हैं, mod 5 is what 2, ठीक है। तो 2, 0 + 3 mod 5 is 3, 0 + 4 mod 5 is 4। ओके, 1 + 0 mod 5 1, 2, 3, 4। नाउ 1 + 4 इसको कैसे फिल करेंगे अपन, 1 + 4 mod 5 is what here 0, 0। Now 2 + 0 2, 2 + 1 3, 2 + 2 4 mod 5 4, 2 + 3 5 mod 5 0, 2 + 4 6 mod 5 1, 3 4 0 1 and here 2, 3 + 4 7 mod 5 is 2। Now 4 + 0 4 0 1 2 and 3। clear, this is the table। okay, हो गई तुम्हारी। अब यहाँ पे चेक करते हैं 1 by 1 प्रॉपर्टी। तो फर्स्ट वन इज क्लोज प्रॉपर्टी, क्लोज्ड है या नहीं तुम्हारा। तो इस सेट के अंदर, इस टेबल के अंदर कोई एंट्री ऐसी है तुम्हारी जो अदर देन सेट हो तुम्हारी, यहाँ सारी एंट्री तुम्हारी 0 1 2 3 4 के बीच में बिलोंग कर रही है तुम्हारी। अगर सपोज करो यहाँ पे होता 6 तुम्हारा, यहाँ पे अगर 6 होता तो ये नॉट क्लोज, यहीं पे स्टॉप कर देते इसको और ये बताते कि इट इज नॉट एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, वहीं पे स्टॉप कर देते अगर क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं होती तुम्हारी। लेकिन यहाँ पे कोई भी एंट्री ऐसी नहीं जो अदर देन सेट हो तुम्हारी, अदर देन सेट हो, ठीक है। तो ये क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे, इट इज 0, तो क्लोज है तुम्हारा, ठीक है। सेकंड इज एसोसिएटिव, एसोसिएटिव है तुम्हारा, यस। अगर एक ही ऑपरेटर है तुम्हारा और एक ही ऑपरेटर डेफिनेटली एसोसिएटिव होगा। एसोसिएटिव मींस लाइक है 2 + 3 + 4 mod 5 is same as 2 + 3
प्लस 4 मोड 5। यस, एक ही ऑपरेटर डेफिनेटली एसोसिएट होगा तुम्हारा, तो ये कितना हुआ तुम्हारा 2 + 7 मोड 5, और ये कितना हुआ तुम्हारा 5 + 4 मोड 5। तो ये कितना हुआ यहां भी तुम्हारा 7 + 2 9 मोड 4 5 + 4 4। यस, एसोसिएटिव होगा डेफिनेटली। नेक्स्ट वन इज आइडेंटिटी। आइडेंटिटी, ठीक है, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करेगा या तुम्हारा नहीं करेगा यहाँ पे, ठीक है। तो आइडेंटिटी क्या होता है, मैंने बताया क्या तुम्हें आइडेंटिटी, कि उस एलिमेंट को मैं किसके साथ ऑपरेट करूं कि वही एलिमेंट आ जाए, जिसे डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है। तो 0 को मैं किसके साथ ऐड करूं और मोड लूं उसका 5 के साथ, तुम्हारा गिवन है यहाँ पे कि 0 आ जाए, सेम एलिमेंट आ जाए तुम्हारा, ठीक है। तो क्या हुआ 0, ठीक है। 1 को मैं किसके साथ ऐड करूं और उसका मोड लूं 5 के साथ कि तुम्हारा 1 आ जाए, अगेन 0। 2 को मैं किसके साथ ऐड करूं और उसका मोड लूं 5 के साथ कि तुम्हारा 2 आ जाए, 0। 3 को मैं किसके साथ ऐड करूं और उसका मोड लूं 5 के साथ कि 3 आ जाए। 4 को मैं किसके साथ ऐड करूं उसका मोड लूं 5 के साथ कि 0 आ जाए, और 4 आ जाए तुम्हारा। तो 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 क्या है तुम्हारा यहाँ पे, इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है तुम्हारा, ठीक है। तो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। 0 is the identity element. Okay. Now here identity element is 0. ये ठीक है, identity element is 0। और टेबल के अंदर कैसे चेक करेंगे, इस रो के करस्पॉन्डिंग 0 1 2 3 4 के करस्पॉन्डिंग अगर सेम रो आ रही है तुम्हारी, तो उसके सामने वाला एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट। तो देखो यहाँ पे 0 के नीचे 0 है, 1 के नीचे 1 है, 2 के नीचे 2 है, 3 के नीचे 3 है, 4 के नीचे 4 है, इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सो 0 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। सेम रो, और कोई रो है तुम्हारी जो इस रो के करस्पॉन्डिंग सेम रो है तुम्हारी, कोई रो नहीं है तुम्हारी, 0 इज आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ व्हाट इज द इनवर्स, व्हाट इज द इनवर्स यहाँ पे, तो इनवर्स क्या होगा तुम्हारा, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है मेरा 0, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है तुम्हारा 0। तो इनवर्स की डिफरेंस क्या है कि ए को मैं किसके साथ ऑपरेट करूं और उसका, ठीक है, ए को मैं किसके साथ ऑपरेट करूं और उसका मॉडल जो भी गिवन है तुम्हारा कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तुम्हारा। तो 0 को मैं किसके साथ ऐड करूं और उसका मोड लूं 5 के साथ कि तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट है 0 आ जाए, ठीक है। तो 0 का इनवर्स क्या होगा 0, ठीक है। 1 को मैं किसके साथ ऐड करूं और उसका मोड लूं 5 के साथ कि तुम्हारा 0 आ जाए, क्या होगा 1 + 4। तो 1 का इनवर्स क्या होगा 4, 1 + 4 मोड 5 0, ठीक है। आइडेंटिटी एलिमेंट लेके आना, तो 2 को मैं किसके साथ ऐड करूं और उसका मोड लूं 5 के साथ कि तुम्हारा 0 आ जाए 3 के साथ। तो 2 का इनवर्स 3 है, तो 3 का कितना होगा 2 तुम्हारा, यस। एंड 1 का 4 है, तो 4 का क्या होगा तुम्हारा 1, यस दिस वन। तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है तुम्हारा, कर रहा है हर, तो हर एक एलिमेंट का इनवर्स कर रहा है मतलब ग्रुप है तुम्हारा, ठीक है। तो यहां पे क्या हुआ तुम्हारा ये, ठीक है। तो टेबल में कैसे देखते हैं अपन, आइडेंटिटी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी एंट्री होगी तुम्हारी, आइडेंटिटी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग जो भी एंट्री होगी तुम्हारी, वो क्या होगा तुम्हारा इनवर्स होगा तुम्हारा, ठीक है। तो 0 का इनवर्स देखते हैं तुम्हारा, तो 0 में 0 के करस्पॉन्डिंग, ठीक है, ये 0, तो 0 का इनवर्स क्या हुआ तुम्हारा 0। 1 का इनवर्स देखते तो 1 में आइडेंटिटी एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग एंट्री, तो ये रहा 1, ठीक है। 1 का इनवर्स देखना, जिसका इनवर्स देखना है उसमें आइडेंटिटी एलिमेंट देखना, कौन सा 0, 0 करस्पॉन्डिंग एंट्री 4, तो 1 का इनवर्स 4। 2 में देखना है तुम्हारा, तो 2 में कौन सा 0, ये रहा 0 करस्पॉन्डिंग 3, 2 का इनवर्स क्या होगा तुम्हारा 3, 3 का क्या होगा तुम्हारा 2, ठीक है। 3 का इनवर्स दिस इज 2, 1 का 4 है, तो 4 का क्या होगा तुम्हारा दिस। तो इनवर्स है तुम्हारा, हर एक एलिमेंट का इनवर्स है, मतलब ग्रुप है तुम्हारा। एंड इट इज ऑल्सो कम्यूटेटिव, क्योंकि प्लस ऑपरेशन है, एक ही ऑपरेशन है, इट इज कम्यूटेटिव। तो ये क्या होगा तुम्हारा ऑलवेज अबेलियन ग्रुप। तो दिस वन ये इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप, दिस इज वन इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप, क्लियर है, ठीक है। तो दिस इज अबेलियन ग्रुप। नाउ तो अगर ये ग्रुप है तुम्हारा 0 1 2 3, अगर इस तरह की स्ट्रक्चर है तुम्हारी m-1 एंड एडिशन मॉड्यूलो m, दिस वन, ठीक है। अगर इस तरह की स्ट्रक्चर है तुम्हारी, तो डेफिनेटली क्या होगा, इज अबेलियन ग्रुप, इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप, इट इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप, ओके। अगर इस तरह का स्ट्रक्चर 0 1 2 3 अप टू m-1 एंड एडिशनल मॉड्यूलो m इज ऑलवेज, ठीक है। तो ये भी स्ट्रक्चर तुम्हारी इस तरह की 0 1 2 3 4
ठीक है, m-1 एंड ईयर प्लस 5 प्लस m इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप, ठीक है, ऑलवेज अबेलियन ग्रुप। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा, ऑलवेज आइडेंटिटी इज ऑलवेज 0, आइडेंटिटी एलिमेंट इज ऑलवेज 0 एंड इनवर्स ऑफ एनी एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा, a इज m माइनस a mod m mod m दिस वन। तो अगर इस तरह के स्ट्रक्चर में डेफिनेटली ऑलवेज अबेलियन ग्रुप होगा तुम्हारा और आइडेंटिटी क्या होगा 0 एंड इनवर्स क्या होगा तुम्हारा a। क्लियर, ठीक है, दिस इज स्पेशल नोट हियर। नाउ नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं अपन, ठीक है, नेक्स्ट एग्जांपल लिया मैंने, सपोज दैट 0 1 2 3 एंड 4, ठीक है, दिस वन। तो यहां पे देखते हैं तुम्हारा यहां पे वही अगेन टेबल बनाते हैं अपन, टेबल बनाई मैंने, इज अ मल्टीप्लिकेशन मोड ऑफ 4। तो यार 0 1 2 3, तो 0 1 2 एंड 3, ठीक है, ये वाला तुम्हारा यहाँ पे। तो ये क्या होगा तुम्हारा 0 इंटू 0 मोड 4, तो सारी एंट्री क्या होगी तुम्हारी 0 यहाँ पे, 0 इंटू 0 मोड 4 0, 0 इंटू 1 मोड 4 0, 0 इंटू 2 मोड 4, 0 इंटू 3 मोड यस 0। तो 1 इंटू 0, 1 इंटू 1 मोड 4 1 2 3, 2 इंटू 0 मोड 4 0, 2 इंटू 4 मोड 2, 2 इंटू 2 4 मोड 4 is 0, 2 इंटू 3 6 मोड 4 is 2, 3 इंटू 0 is 0, 3 इंटू 2 कितना हुआ 6 मोड 4 is 2 एंड 3 इंटू 2 9 मोड 4 is 1। यस, तो क्लोज तो है तुम्हारा, ठीक है, इट इज क्लोज्ड, इट इज क्लोज्ड, ये तुम्हारा इट इज क्लोज्ड, यस इट इज ए क्लोज्ड, ठीक है, क्योंकि सारी एंट्री तुम्हारी सेट से बिलोंग कर रही है तुम्हारी। सेकंड वन इज एसोसिएटिव, यस एक ही ऑपरेटर ऑलवेज एसोसिएटिव होगा, ठीक है, नो नीड टू चेक स्टार ओनली दिस वन। थर्ड वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या है यहाँ पे तुम्हारा, ठीक है, इस रो के करस्पॉन्डिंग सेम रो कौन सी है तुम्हारी, दिस वन। सो वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, वन इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ इनवर्स, हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए तुम्हारा, हर एक एलिमेंट का इनवर्स होना चाहिए तुम्हारा। तो देखो 0 का इनवर्स क्या हुआ, मतलब 0 वाली रो में 1 है तुम्हारा, 0 वाली रो में 1 है तुम्हारा, 0 का इनवर्स नहीं है, डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। 2 का इनवर्स क्या हुआ, नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट, कि 0 के अंदर, ठीक है, 2 के अंदर में, चलो 0 छोड़ो, 2 के अंदर में क्या किससे मल्टीप्लाई करो और उसको मोड लूं 4 के साथ कि तुम्हारा 1 आ जाए, नॉट पॉसिबल। कुछ है तुम्हारा, कोई एलिमेंट नहीं है, क्योंकि 2 को 2 के साथ लोगे तो मोड 0 आएगा ना, कि 1 आएगा तुम्हारा, इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, हर एक एलिमेंट का इनवर्स डज नॉट एग्जिस्ट तुम्हारा। तो यहीं तक क्या हो जाएगी तुम्हारी स्ट्रक्चर डिफाइन करनी पड़ेगी। तो क्लोज्ड, एसोसिएटिव एंड आइडेंटिटी क्या डिसाइड करता है तुम्हारा, मोनोइड, क्या डिसाइड करता है तुम्हारा, मोनोइड। क्लियर, नाउ नेक्स्ट वन इज, ठीक है यार 1 2 3 एंड मल्टीप्लिकेशन मोड 4, इसको देखते हैं, ठीक है। तो ये ऑपरेशन सीक्वेंशियली तुम्हारा क्या डिफाइन करते हैं, स्ट्रक्चर को, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा तुम्हारा, ये मल्टीप्लिकेशन मोड 4, here 1 2 3, 1 2 and 3, so here 1 2 3, okay, 1 into 1 mod 4, 2 1 into 2 mod 4, this one, here 2 into 1 is 2, 2 into 2 0, 2 into 2 mod 4 0 and 2 into 3 6 mod is 2, here 3 into 2 2 and 1 here, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 0 आ रहा तुम्हारा, इसके अंदर 0 आ रहा तुम्हारा, ठीक है, टेबल के अंदर, जबकि 0 सेट में नहीं है तुम्हारा, तो इट इज नॉट ए क्लोज्ड, सो इट इज नॉट क्लोज्ड, नॉट क्लोज्ड मींस इट इज नॉट एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर, इट इज नॉट एन एल्जेब्रिक स्ट्रक्चर। तो आगे प्रोसीड नहीं करेंगे, आगे क्या करेंगे अपन, प्रोसीड ही नहीं करेंगे, ठीक है, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, 1 2 3 4 एंड मल्टीप्लिकेशन मोड 5, दिस वन। इसको देखते हैं तुम्हारा कि ये कौन सी स्ट्रक्चर को डिफाइन करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, टेबल बनाई मैंने, x5 ईयर 1 2 3
4 1 2 3 एंड 4। तो ये क्या हो 1 into 1 1 2 3 4। ओके 1 into 1 mod 5 1 into 2 mod 5 so on like that। ओके यहाँ देखते हैं 2 4 1 and 2 into 4 8 mod 5 is 3 3 into 3 3 into 2 6 mod 1 3 into 3 9 mod 4 3 into 2 is 2 4 3 2 and 1। yes, so first one is a closed। yes, it is closed, it is closed, it is closed। yes, now second is associative। yes, it is associative। एक ही ऑपरेटर ऑलवेज एसोसिएटिव होगा तुम्हारा। आइडेंटिटी एलिमेंट, ठीक है, आइडेंटिटी है या नहीं है तुम्हारा, तो इस रो के करस्पॉन्डिंग सेम रो देखो। यस ये रहा 1 के नीचे 1 2 के नीचे 2 3 के नीचे 3 4 के नीचे 4, तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। तो 1 इज द आइडेंटिटी एलिमेंट। नाउ हर एक एलिमेंट का इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए आगे प्रोसीड करने के लिए स्ट्रक्चर को, ठीक है। इनवर्स अगर नहीं होगा तो स्टॉप कर देंगे। इनवर्स क्या होगा तुम्हारा, तो देखो ठीक है, तो 1 को मैं किस साथ ऑपरेट करूं और उसका मोड लूं 5 के साथ कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए 1, तो 1 का इनवर्स क्या होगा 1, ठीक है। तो 1 का इनवर्स क्या है तुम्हारा 1, देखो 1 का इनवर्स 1 है 1 के सामने। 2 का इनवर्स क्या होगा तुम्हारा 1 के 3, 2 का इनवर्स क्या 3, तो 2 को मैं किस साथ ऑपरेट करूं और उसका मोड लूं 5 के साथ कि आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए 1, तो 2 का इनवर्स क्या होगा 2 into 3 6 mod 5 is 1, सो 2 का इनवर्स क्या 3 तुम्हारा, तो 3 का इनवर्स क्या होगा तुम्हारा 2, 3 का इनवर्स आ रहा है 2 देखो, ठीक है। और 4 का इनवर्स क्या होगा तुम्हारा यहाँ पे 4 का इनवर्स 4 को मैं किसके साथ ऑपरेट करूं और उसका मोड लूं 5 के साथ कि तुम्हारा 1 आ जाए। यस, क्लियर। नाउ इज कम्यूटेटिव। यस, a into b equals to b into a कम्यूटेटिव। तो इट इज अबेलियन ग्रुप, इट इज द अबेलियन ग्रुप, इट इज द अबेलियन ग्रुप। ये क्या है तुम्हारा यहाँ पे अबेलियन ग्रुप है तुम्हारा, ठीक है। तो अगर तुम्हारा इस तरह का स्ट्रक्चर है 1 2 3 4 अप टू p-1 एंड मल्टीप्लीकेशन मोड, p जहां पे p क्या है तुम्हारा प्राइम नंबर, p इज ए प्राइम नंबर, p इज ए प्राइम नंबर, तो इट इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप, इट इज ऑलवेज अबेलियन ग्रुप। ये तुम्हारा क्या होगा ऑलवेज अबेलियन ग्रुप होगा तुम्हारा, ठीक है। आइडेंटिटी क्या होगा तुम्हारा ऑलवेज 1, आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1, आइडेंटिटी इज ऑलवेज 1, ठीक है। तो अगर ग्रुप है और एडिशन मॉड्यूल है, तो एडिशन मॉड्यूल के केस में ग्रुप में आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0, और अगर ग्रुप है और अगर मल्टीप्लीकेशन मॉड्यूल है तुम्हारा तो आइडेंटिटी क्या होगा तुम्हारा 1। ओके, क्लियर एवरीवन। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं, चलो ये ठीक है। तो यहाँ पे देखा मैंने आर रियल नंबर का सेट है एक्सक्लूडिंग 0 एंड a into b equals to ab by 5। फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स, फाइंड आइडेंटिटी एंड इनवर्स क्या होगा तुम्हारा, तो ये तुम्हारा इज वन ऑफ द गेट प्रॉब्लम। सो आइडेंटिटी क्या होगा तुम्हारा, आइडेंटिटी क्या होता है तुम्हारा कि a into e equals to a, दिस इज डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी। उस एलिमेंट को मैं किस साथ ऑपरेट करूं कि वही एलिमेंट आ जाए तुम्हारा, तो क्या होगा तुम्हारा, ये कैसे डिफाइन कर रखा है तुम्हारा ए बी बाई 5, तो क्या हो गया ए ई बाई 5 इक्वल्स टू ए, तो ये ए से कैंसिल आउट यहाँ पे, तो ई कितना हुआ तुम्हारा यहाँ पे 5, ई कितना हुआ तुम्हारा 5 यहाँ पे, ठीक है। दिस वन इज आइडेंटिटी एलिमेंट, ई आइडेंटिटी एलिमेंट इज व्हाट 5 हियर। व्हाट इज द इनवर्स, डेफिनेशन ऑफ इनवर्स इज व्हाट a into b इक्वल्स टू क्या होना चाहिए तुम्हारा e, ठीक है। a into b इक्वल्स टू क्या होना चाहिए तुम्हारा e, ठीक है। तो उसको मैं a को मैं किस तरह ऑपरेट करूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट जाए तुम्हारा, तो ab कैसे डिफाइंड है तुम्हारा ab by 5, तो ab by 5 इक्वल्स टू आइडेंटिटी एलिमेंट क्या 5 तुम्हारा, तो b कितना हुआ तुम्हारा 25 by a, इज द इनवर्स ऑफ a, b इक्वल्स टू 25 by a, क्लियर। ओके, नाउ नेक्स्ट वन इज, नेक्स्ट देखते हैं अपन ए बी तुम्हारा कैसे डिफाइंड है, ए प्लस बी प्लस 1 ऐसे डिफाइंड है तुम्हारा, ठीक है। तो तुम्हें बताना है कि आइडेंटिटी क्या होगा और इनवर्स क्या होगा तुम्हारा।
ठीक है, तो आइडेंटिटी इज व्हाट अगेन, a इंटू ई इक्वल्स टू ए। तो ये किस डिपेंड है तुम्हारा, a प्लस ई प्लस वन इक्वल्स टू ए से कैंसिल आउट, तो e कितना हुआ तुम्हारा यहाँ पे -1, e इज व्हाट -1, ठीक, आइडेंटिटी एलिमेंट। व्हाट अबाउट इनवर्स, इनवर्स इज व्हाट यार, a b क्या, तो कैसे डिफाइंड होगा तुम्हारा, a को b के साथ ऑपरेट करने पे क्या आना चाहिए तुम्हारा, आइडेंटिटी एलिमेंट। और ये कैसे डिफाइंड है, a प्लस b प्लस 1 इक्वल्स टू -1, तो b कितना हुआ तुम्हारा -2 -a, b इज व्हाट -2 -a, -2 -a, क्लियर, ठीक है। तो दिस वन इज द आइडेंटिटी एंड इनवर्स। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, नेक्स्ट इज ग्रुप, ठीक है। नेक्स्ट वन इज ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ओके, इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ द ग्रुप तुम्हारा क्या होता है तुम्हारा, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप मुझे पता है, ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होता है कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, ठीक है। तो मैं ग्रुप का ऑर्डर निकाल रहा हूं, किस लिए निकाल रहा हूं, जनरेटर फाइंड करने के लिए। अब जनरेटर क्या होता है वो भी देखते हैं तुम्हारा, ठीक है। तो ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है तुम्हारा, ठीक है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, क्लियर है। ये तो मैं जानता हूं मेरे को, कि मान लो सपोज करो मेरा ग्रुप है 1 -1 आयोटा एंड माइनस आयोटा, एंड ये मल्टीप्लीकेशन मोड है तुम्हारा, ठीक है। ये 1 -1 आयोटा माइनस आयोटा मल्टीप्लिकेशन ग्रुप है तुम्हारा, इज ए ग्रुप, ये ग्रुप है तुम्हारा, ठीक है, ये ग्रुप है तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है। तो मुझे पता है ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, लेकिन मुझे ये नहीं पता ना किस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, ठीक है। ऑर्डर ऑफ द ग्रुप तुम्हारा क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, 4 एलिमेंट है, मुझे बताओ ग्रुप का ऑर्डर क्या है तुम्हारा, यहाँ पे 4 है, लेकिन मुझे ये नहीं पता कि किस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, और जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होगा वो तुम्हारा क्या होगा, जनरेटर, क्या होगा तुम्हारा, जनरेटर। तो यहां पे देखते हैं, ठीक है। तो ये 1 है तुम्हारा, ठीक है। तो 1 की पावर में कितनी पुट करूं यहां पे, ठीक है। तो कैसे निकालते हैं अपन मल्टीप्लीकेशन ग्रुप के अंदर किसी भी एलिमेंट का ऑर्डर, 1 की पावर में कितनी पुट करूं और उसका मोड लूं, जो भी गिवन है तुम्हारा मल्टीप्लीकेशन मोड 7 3 जो भी गिवन है, व्हाटएवर डिस्कस, ठीक है, एग्जांपल से डिस्कस करेंगे अभी। तो ये ग्रुप में 1 -1 आइटा माइनस आइटा, और ये मल्टीप्लीकेशन मोड है तुम्हारा। तो 1 की पावर में कितनी पुट करूं और उसका मोड लूं, जो भी गिवन है, कि तुम्हारा क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। और अगर मल्टीप्लीकेशन मोड है तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा, आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा, 1 होगा तुम्हारा। तो 1, ठीक है। तो यहाँ पे 1 की पावर में कितनी पुट करूं, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है, कितना पुट करूं कि तुम्हारा क्या आ जाए, आइडेंटिटी। तो 1 की पावर 1 पुट की मैंने और मोड लिया, ठीक है, जो भी गिवन है, क्या आएगा तुम्हारा 1। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हुआ तुम्हारा यहाँ पे 1, ऑर्डर ऑफ 1 क्या हुआ तुम्हारा 1, लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो 1 की पावर कितनी पुट करूं, उसका मोड जो भी गिवन है कि 1 आ जाए। तो 1 की पावर 1 मोड कुछ भी लो, तो 1 मोड 8 1 1 मोड 7 1 तुम्हारा। तो ऑर्डर ऑफ 1 क्या हो 1 -1 की पावर में कितनी पुट करूं और उसका मोड लू, जो भी गिवन है तुम्हारा, कि 1 आ जाए। लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर से स्टार्ट करना, मतलब 1 से स्टार्ट करना है, नहीं तो हर एक की पावर 0 होगी तुम्हारी, कोई फाइंड ही नहीं कर पाएंगे कि ग्रुप का ऑर्डर किस एलिमेंट, क्योंकि हर एक एलिमेंट का ऑर्डर तुम्हारा 0 ही आएगा अगर तुम 0 पुट करोगे तो कितना हुआ तुम्हारा 2, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ -1 इज व्हाट 2, ठीक है। नाउ आयोटा, आयोटा की पावर में कितनी पुट करूं और उसका मोड लू, जो भी गिवन है, कि तुम्हारा 1 आ जाए, ठीक है, क्या होगा तुम्हारा 4 यहां पे। तो ऑर्डर ऑफ आयोटा इज व्हाट यार 4, ठीक है। माइनस आयोटा की पावर में कितनी पुट करूं और उसका मोड लू, जो भी गिवन है, कि तुम्हारा 1 आ जाए 4 अगेन। तो ऑर्डर ऑफ माइनस आयोटा इज व्हाट 4, ये ऑर्डर आ गया तुम्हारा, ठीक है। तो ये मैं क्यों फाइंड कर रहा हूं कि किस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, किस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑर्डर ऑफ द ग्रुप तुम्हारा कितना है 4, और वो किसका ऑर्डर तुम्हारा आयोटा एंड माइनस आयोटा, आयोटा एंड माइनस आयोटा, ठीक है। तो आयोटा और माइनस आयोटा का ऑर्डर कितना है तुम्हारा 4 यहाँ पे, ठीक है। तो जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर होता है उसको क्या बोलते हैं अपन, जनरेटर। तो यहाँ पे जनरेटर क्या है तुम्हारा, जनरेटर इज व्हाट
आयोटा एंड माइनस आयोटा। तो जनरेटर तुम्हारा कौन होता है कि वो एलिमेंट जिसकी हेल्प से मैं सारे एलिमेंट जनरेट कर सकता हूं। ठीक है, तो सबसे पहले तो मैंने क्या फाइंड किया कि किस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। वो ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है तुम्हारा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप इज कॉल्ड ग्रुप का ऑर्डर तुम्हारा। ठीक है, तो अब मुझे ये नहीं पता कि किस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, तो मैंने वो फाइंड कर लिया तुम्हारा। अगर मल्टीप्लिकेशन मोड है तो पावर की फॉर्म में निकालेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे आयोटा और माइनस आयोटा क्या है तुम्हारा, जनरेटर। तो आयोटा और माइनस आयोटा जनरेटर, इसका मतलब क्या हुआ कि आयोटा एंड माइनस आयोटा की मैक्सिमम पावर 4 से, विद द मैक्सिमम पावर ऑफ 4 मैं सारे एलिमेंट जनरेट कर सकता हूं। सारे एलिमेंट क्या कर सकता हूं, जनरेट कर सकता हूं। देखते हैं सारे एलिमेंट जनरेट होंगे। तो जनरेटर क्या होता है, इसके थ्रू, जिसकी हेल्प से मैं सारे एलिमेंट जनरेट कर सकता हूं। तो देखो आयोटा की पावर 1 की मैंने, तो क्या जनरेट हो गया तुम्हारा आयोटा। आयोटा की पावर 2 की मैंने, तो कितना हो गया, आयोटा स्क्वायर कितना होता है, -1। आयोटा की पावर 3 की मैंने, तो क्या हो गया तुम्हारा आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। तो आयोटा स्क्वायर कितना होता है तुम्हारा, -1। तो ये कितना हुआ, माइनस आयोटा। ठीक है, आयोटा की पावर 4 कितना होता है तुम्हारा, आयोटा स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर कितना हुआ, -1 इंटू -1 कितना हो गया तुम्हारा 1। तो 1 जनरेट हो गया, माइनस आयोटा जनरेट हो गया, -1 जनरेट हो गया, और आयोटा सारे एलिमेंट जनरेट हो गए तुम्हारे विद द मैक्सिमम पावर ऑफ 4। इसलिए अपन क्या फाइंड करते हैं, जनरेटर। इसलिए क्या फाइंड करते हैं तुम्हारा, जनरेटर। यहाँ पे तो आयोटा एंड माइनस आयोटा इज जनरेटर। क्लियर है दिस वन, ओके। तो ठीक है, तो ऐसे अपन जनरेटर फाइंड करते हैं किसमें, मल्टीप्लिकेशन ग्रुप के अंदर। ठीक है, तो यहां पे तो ये क्या हुआ तुम्हारा, यहां पे ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन द multiplication group is the, in the multiplication group is the least positive integer m, least positive integer m such that a raised to power m equals to e। उस एलिमेंट की कितनी पावर पुट करूं मैं कि आइडेंटिटी जाए तुम्हारा। ठीक है, तो इसको कैसे होता है तुम्हारा, ऑर्डर ऑफ a इज व्हाट, m। ठीक है, तो ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन द मल्टीप्लिकेशन ग्रुप इज द लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m सच दैट दिस, कि उसकी कितनी पावर पुट करूं मैं कि वो क्या आ जाए तुम्हारा, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे निकालते हैं अपन मल्टीप्लिकेशन ग्रुप के अंदर ऑर्डर। ठीक है, किस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, पावर की फॉर्म में। ठीक है, नाउ देखते हैं अब अगर एडिशन मॉड्यूलो गिवन है तुम्हारा। ठीक है, तो एग्जांपल ये मैंने यहाँ पे 0 1 2 3 ओके एंड +4। ठीक है, ये ग्रुप है तुम्हारा, क्योंकि इसकी स्ट्रक्चर मैच कर रही है तुम्हारी, इज ए ग्रुप, इज ए ग्रुप। क्लियर है। ठीक है, बट 0 1 2 3 अप टू m-1 एंड एडिशन मॉड्यूल m, तो क्या होगा, ऑलवेज ग्रुप। आइडेंटिटी क्या होगी, ऑलवेज 0। आइडेंटिटी क्या होता है तुम्हारा एडिशन मॉड्यूल में, अगर ग्रुप है तो आइडेंटिटी 0। ठीक है, आइडेंटिटी क्या होगा तुम्हारा, 0 यहां पे। ठीक है, तो 0 का ऑर्डर निकालते हैं। तो 0 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और उसका मोड लूं 4 के साथ कि तुम्हारा क्या आ जाए, आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए तुम्हारा। ठीक है, आइडेंटिटी तुम्हारा, तो किससे लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर m1 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, 1 से मल्टीप्लाई करके तुम्हारा, तो कितना हुआ तुम्हारा, ऑर्डर ऑफ 0 इज व्हाट, 1। 1 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और उसका मोड लूं 4 के साथ कि तुम्हारा 0 आ जाए 4 के साथ, तो ऑर्डर ऑफ 1 इज व्हाट यार, 4। ठीक है, 2 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं उसका मोड लूं 4 के साथ कि तुम्हारा 0 आ जाए। ठीक है, 2 के साथ, 2 into 2 4 mod 4 0 2, तो ऑर्डर ऑफ 2 इज व्हाट यार, 2। 3 को मैं किससे मल्टीप्लाई करूं और उसका मोड लूं 4 के साथ कि तुम्हारा 0 आ जाए। ठीक है, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करेंगे अपन, 4 के साथ। ठीक है, 4 के साथ, तो 4 into 3 12, दिस इज ऑर्डर ऑफ 3 इज व्हाट, 4। ठीक है, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया तुम्हारा। ठीक है, देखते हैं इसका रीजन क्या होगा, सर मल्टीप्लाई करके आपने ऑर्डर कैसे निकाला यहाँ पे। तो यहाँ पे ग्रुप का ऑर्डर मुझे पता है कितने एलिमेंट है, 4। मुझे पता है ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप, और वो ऑर्डर किसका है तुम्हारा, 1 and 3 का। तो 1 और 3 का ऑर्डर किसके ऑर्डर के बराबर है, ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। ठीक है, तो 1 और 3 को मैक्सिमम 4 टाइम ऐड करके, ठीक है भाई, पावर भी तुम्हारा क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन होता है तुम्हारा। ठीक है, तो 1 और 3 को मैक्सिमम 4 टाइम ऐड करके मैं सारे एलिमेंट जनरेट कर सकता हूं। ठीक है, तो जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो, इट इज कॉल्ड जनरेटर, इट इज कॉल्ड जनरेटर। ठीक है, तो यहां पे देखो 1 को मैंने एक बार ऐड किया, 1 mod 4 क्या जनरेट हो गया तुम्हारा, 1 को मैंने 2 बार ऐड किया। ठीक है,
मोड 4 क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पे 2 जनरेट हो गया। 1 को मैंने 3 बार टाइम्स ऐड किया, 1 + 1 मोड 4 क्या जनरेट हो गया तुम्हारा, 3 जनरेट हो गया। 1 को मैंने 4 टाइम ऐड किया, क्या जनरेट हो गया तुम्हारा, 0 जनरेट हो गया, सारे एलिमेंट जनरेट हो गया। ठीक है, ऐसे सेम तुम 3 की हेल्प से कर सकते हो। ठीक है, 3 को 1 टाइम ऐड करोगे 3 जनरेट होगा, 3 को 2 टाइम ऐड करोगे 3 + 3 मोड 4 2 जनरेट हो गया, 3 को तुम 3 टाइम ऐड करोगे 9 मोड 4 1 जनरेट हो गया, 3 को तुम 4 टाइम ऐड करोगे 0 जनरेट हो गया। तो मैक्सिमम 4 टाइम्स ऐड करें किसी भी एलिमेंट को, तुम सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हो। ठीक है, तो जैसे 2 × 3 है तुम्हारा। ठीक है, तो इसका मतलब क्या होता है तुम्हारा कि 2 को तुम्हें 3 टाइम ऐड करना है, 2 + 2 + 2। इसलिए अपने क्या किया, मल्टीप्लाई किया कि 1 को कितने टाइम ऐड करना है तुम्हें, 4 टाइम ऐड करना है तुम्हारा। ठीक है, तो ये कितना आएगा 6 तुम्हारा। तो कंप्यूटर सिर्फ ओनली कौन सी भाषा समझता है, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। ठीक है, कि 2 × 3 किया तुम्हारा, तो इंटरनली क्या करेगा कि 2 को 3 टाइम ऐड करना है, वही सम अपन कर रहे हैं यहाँ। ठीक है, तो किस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है तुम्हारा, 1 और 3 का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है। ठीक है, तो 1 और 3 क्या हो गया, जनरेटर। तो जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर है, इट इज कॉल्ड जनरेटर। और जनरेटर फाइंड करने के लिए ये सब कुछ कर रहे हैं, क्योंकि मुझे पता है ग्रुप का ऑर्डर तो क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। मुझे पता है ग्रुप का ऑर्डर क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द ग्रुप। ठीक है, तो यहां पे क्या होगा तुम्हारा, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट, द ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट इन additive group is the least positive integer m such that m into a equals to e। ठीक है, उसको मैं किससे मल्टीप्लाई करूं तुम्हारा। ठीक है, तो इसे ऑर्डर ऑफ a इज व्हाट, m, ऑर्डर ऑफ a इक्वल्स टू m। ठीक है, सो दिस इज एडिटिव ग्रुप। और एडिटिव ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी क्या होता है तुम्हारा, 0। क्लियर, और मल्टीप्लिकेशन में तुम्हारा कितना होता है, आइडेंटिटी 1। ओके, तो जिस एलिमेंट का ऑर्डर ग्रुप के ऑर्डर के बराबर हो उसको क्या बोलते हैं अपन, जनरेटर। इट इज जनरेटर, ये डेफिनेशन ऑफ जनरेटर। An element in a group is a generator if order of that group, order of that element is in the order of the group. Clear है? ठीक है, और एक ग्रुप हैविंग at least one generator is called cyclic group. A group having at least one generator is called as a cyclic group। ठीक है, तो ये तुम्हारा हो गया यहाँ पे। तो एग्जांपल देखते हैं तुम्हारा, which of this following statement is false? The set of rational numbers is an abelian group under addition। Okay, the set of integer in abelian group under addition। Okay, the set of rational number from an abelian group under multiplication। The set of real number excluding 0 in abelian group under multiplication। कौन सा false है तुम्हारा। ठीक है, तो अगर ग्रुप है तुम्हारा, ठीक है, अगर ग्रुप है तुम्हारा तो ऑलवेज तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा, 0। आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा तुम्हारा, 0। ठीक है, तो अगर एडिशन गिवन है तुम्हारा, तो डेफिनेटली ऑलवेज ग्रुप होगा तुम्हारा, अबेलियन ग्रुप होगा तुम्हारा। तो ये भी ट्रू है तुम्हारा। ठीक है, द सेट ऑफ रैशनल नंबर अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, यस होगा। द सेट ऑफ इंटीजर्स इन अबेलियन ग्रुप अंडर एडिशन, यस होगा तुम्हारा। ठीक है, यहाँ पे एंड द सेट ऑफ रियल नंबर एक्सक्लूडिंग 0 इन अबेलियन ग्रुप, यस ये भी होगा तुम्हारा। 0 नहीं है यहाँ पे, तो ABC ABD क्या ट्रू तुम्हारा यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे C क्यों गलत है तुम्हारा, C इज रॉन्ग बिकॉज इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा तुम्हारा। द सेट ऑफ रैशनल नंबर फॉर एन अबेलियन ग्रुप अंडर मल्टीप्लिकेशन, तो 0 का इनवर्स क्या होगा तुम्हारा, हर एक एलिमेंट का इनवर्स नहीं करेगा तुम्हारा। तो एडिशन के अंदर तुम्हारा कोई भी ऑपरेशन हो, अगर ग्रुप है और एडिशन है तुम्हारा, डेफिनेटली वो ऑलवेज ग्रुप होगा तुम्हारा। ठीक है, लेकिन अगर मल्टीप्लिकेशन है तो चेक करना पड़ेगा तुम्हारा। ठीक है, कि 0 इंक्लूड है या नहीं है तुम्हारा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो एक्सक्लूडिंग 0 बोला इसने, लेकिन यहाँ पे क्या बोला तुम्हारा, तो यहाँ पे इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा C, तो C इज द करेक्ट आंसर, क्योंकि फॉल्स पूछा ना यहाँ पे, तो C इज द करेक्ट आंसर। ABD ट्रू है तुम्हारा। ठीक है, अगर इसी को मैं MSQ बना दूं तो यहाँ पे ट्रू की फॉल्स की क्या कर दूंगा, ट्रू। तो कौन सा ट्रू जाएगा तुम्हारा, ABD, और C इज फॉल्स। ठीक है, तो रैशनल नंबर तो 1 0 का इनवर्स क्या होगा रैशनल नंबर में, नहीं, डज नॉट एग्जिस्ट तुम्हारा। ठीक है, इसलिए C इज द करेक्ट आंसर। क्लियर नाउ, तो यहां पे देखते हैं ये प्रॉब्लम देखते हैं तुम्हारी। ठीक है, द सेट 1 2 3 5 7 8 9 अंडर मल्टीप्लिकेशन मोड 10 इज नॉट ए ग्रुप। ये ऑलरेडी गिवन है कि ये ग्रुप नहीं है।
ये ऑलरेडी गिवन है कि तुम्हारा ये ग्रुप नहीं है तुम्हारा, ठीक है। गिवन बिलो आर 4 पॉसिबल रीजंस, 4 रीजन गिवन है कि ग्रुप नहीं है, तो कौन सा फॉल्स। अब यहाँ सबसे जो बड़ी गलती होती है ये क्या होती है, फॉल्स और ट्रू वाली होती है तुम्हारी, ठीक है। मैक्सिमम लोगों ने 95% लोगों ने इस प्रॉब्लम का आंसर दिया ए तुम्हारा, ठीक है, ए, इट इज नॉट क्लोज, तो ये ट्रू होगा। इसने क्या पूछा, फॉल्स कौन सा तुम्हारा, देखते हैं चलो। ये बोल रहा है ग्रुप नहीं है तुम्हारा, ये ग्रुप बोल रहा है कि ये ग्रुप नहीं है, तो क्या रीजन हो सकता है, तो टेबल बनाते हैं, चलो यहाँ पे टेबल बनाई मैंने यहाँ पे, तो यहाँ क्या हुआ तुम्हारा, इज ए 10 एंड ईयर 1 2 3 5 7 8 and it is 9. Here 1 2 3 5 7 8 एंड 9। देखते हैं यहाँ पे, ठीक है, रीजन ढूंढना कि कौन सा रीजन तुम्हारा गलत है। तो ये क्या हो गया, 1 2 3 5 7 8 9, ठीक है। 1 into 8 more 10 is 8, okay। 2 into 1 more 10 is 2, 2 into 4 4, 2 into 6 more 10 6, 2 into 5 10 more 10 0, 2 into 7 more 4 4 here, 2 into 8 16 more 10 6, 2 into 9 8 here, 3 6 9, 3 into 5 15 more 10 5, 3 into 7 1, 3 into 4 3 into 9 7 7 here, 3 into 9 is 27 more 5 year 0 year 5 year 5 year 5 year 0 year 5 year 7 4 1 5 9 6 and 3, 7 into 9 63 more 10 3, 8 6 4 0 6 4 2 9 8 7 5 3 2 and 1 here। तो दिस इज टेबल, दिस इज टेबल। अब चेक करते हैं वन बाय वन। फर्स्ट वन इज नॉट क्लोज, ये तो ट्रू है तुम्हारा, इट इज नॉट क्लोज। क्यों, क्योंकि जीरो नहीं है यहाँ पे, देखो जीरो टेबल में है लेकिन जीरो सेट में नहीं है तुम्हारा, इट इज नॉट क्लोज, इज ए ट्रू स्टेटमेंट, ओके, इज ए ट्रू स्टेटमेंट। सेकंड इज ए 2 डज नॉट हैव इनवर्स, 2 डज नॉट हैव इनवर्स, ठीक है। तो आइडेंटिटी एलिमेंट क्या हुआ तुम्हारा, यहाँ पे देखो 1 क्या तुम्हारा, इज आइडेंटिटी एलिमेंट, 1 क्या तुम्हारा आइडेंटिटी एलिमेंट है तुम्हारा, ठीक है। इस एलिमेंट के नीचे सेम एलिमेंट, इस रो के नीचे सेम रो तुम्हारी, तो 1 इज ए नॉट 2 का इनवर्स नहीं है, क्योंकि 2 वाली रो में आइडेंटिटी एलिमेंट है ही नहीं तुम्हारा, ठीक है। कहने मतलब क्या, तुम 2 को किसके साथ ऑपरेट करोगे और उसका मोड लोगे 10 के साथ कि तुम्हारा 1 आ जाए, नॉट पॉसिबल। कोई भी एलिमेंट ऐसा नहीं है जो यहाँ पे इसको सेटिस्फाई करे, नहीं है तुम्हारा, ठीक है। तो यस, ये भी ट्रू है तुम्हारा, 2 का इनवर्स नहीं है, ये भी ट्रू है, लेकिन पूछा क्या है, फॉल्स, ठीक है। तो सबसे पहले क्या हो गया, पढ़ते नहीं है, फॉल्स पूछा, ट्रू पूछा, और ट्रू को टिक लगा दिया, इज रॉन्ग आंसर। ये पूछा फॉल्स कौन सा, ये तो सही है। 3 डज नॉट एन इनवर्स, देखो 3 का इनवर्स है ना तुम्हारा 1, ठीक है, तो 1 करस्पॉन्डिंग 7, 3 का इनवर्स क्या 7, तो 3 को मैं 7 के साथ ऑपरेट करूंगा और उसका मोड दूंगा 10 के साथ, क्या जाएगा तुम्हारा 1, ठीक है। तो 3 का इनवर्स क्या है 1, 3 का इनवर्स क्या 7 तुम्हारा, तो 3 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, ये बोला डज नॉट हैव इनवर्स, इट इज अ फॉल्स वन, तो इट इज क्या हुआ तुम्हारा, इट इज फॉल्स, इट इज फॉल्स, ठीक है। 8 डज नॉट हैव इनवर्स, 8 का कोई इनवर्स नहीं है तुम्हारा, ठीक है, ठीक है। 8 का क्या है तुम्हारा, कोई इनवर्स नहीं है तुम्हारा, ये भी ट्रू है तुम्हारा, तो एबीडी ट्रू है तुम्हारा, एबीडी ट्रू है तुम्हारा, जबकि सी क्या है तुम्हारा यहाँ पे फॉल्स, ठीक है। तो 3 का इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, जबकि बोल रहा है नहीं कर रहा तुम्हारा, तो दिस सिंपल प्रॉब्लम इज 2 मार्क्स प्रॉब्लम, क्लियर। नाउ नेक्स्ट वन इज व्हाट, फॉर द कंपोजिशन टेबल ऑफ ए साइकिल ग्रुप शॉन बिलो, ये टेबल गिवन है तुम्हारी, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग चॉइसेस आर करेक्ट, कि ए बी जनरेटर है, बी सी जनरेटर है, सी डी जनरेटर है, डी ए जनरेटर तुम्हारा। तो कोई भी एलिमेंट जनरेटर कब होता है तुम्हारा, तो विद द पावर ऑफ दैट एलिमेंट वी जनरेट्स ऑल द एलिमेंट्स, ठीक है। तो एन एलिमेंट इज ए जनरेटर, ओके। सो विद द पावर ऑफ that element we can generate all the elements, ठीक है, सारे एलिमेंट में जनरेट कर सकता हूं, ठीक है। तो यहां पे
अगर किसी भी एलिमेंट की हेल्प से मैक्सिमम पावर से अगर तुम सारे एलिमेंट जनरेट कर सकते हो तो वो क्या होता है जनरेटर। तो देखो ए इज ए, ठीक है, एन एलिमेंट इज जनरेटर ऑफ इटसेल्फ, तो ए हो गया तुम्हारा लाइक ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर क्या हुआ तुम्हारा ए इंटू ए, तो ए इंटू ए देखो ए इंटू ए क्या तुम्हारा ए आ रहा अगेन, ठीक है। ए क्यूब देखा मैंने ए इंटू ए स्क्वायर, और ए स्क्वायर क्या तुम्हारा ए अगेन ए, तो ए जनरेट हो रहा है, सारे एलिमेंट जनरेट नहीं हो रहे, तो ए जनरेटर नहीं है। तो अगर ए नहीं है तो तुम्हारा डेफिनेटली ऑप्शन डी भी गलत हो गया, ऑप्शन डी गलत हुआ, इसका मतलब ये नहीं कि डी जनरेटर नहीं होगा, डी ऑप्शन एलिमिनेट हुआ तुम्हारा, ठीक है, क्योंकि इसमें ए था इसलिए। तो ए चला गया डी चला गया, दो ऑप्शन रिजेक्ट हो गए तुम्हारे। नाउ देखते हैं बी जनरेटर क्या, बी ईयर बी स्क्वायर वॉट बी इंटू बी देन ए, बी इंटू बी क्या है तुम्हारा बी इंटू बी इज वॉट ए। अब उम्मीद लग रही है कि हाँ हो सकता है। बी क्यूब देखते हैं तुम्हारा, तो क्या हुआ बी इंटू बी स्क्वायर एंड बी स्क्वायर इज वॉट ए, सो बी इंटू ए इज वॉट ईयर अगेन बी, तो बी ए जनरेट कर रहा है तुम्हारा, ठीक है, तो बी जनरेटर नहीं है तुम्हारा, ठीक है डेफिनेटली। तो आंसर क्या होगा सी तुम्हारा। अब देखते हैं सी जनरेटर क्या एक्चुअली में, सी क्या है तुम्हारा सी, सी स्क्वायर क्या हुआ तुम्हारा सी इंटू सी, तो सी इंटू सी देखो क्या है तुम्हारा बी, सी क्यूब क्या है तुम्हारा यहाँ पे सी इंटू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर इज सी इंटू बी इज वॉट सी इंटू बी इज वॉट डी, ठीक है। सी फोर इज वॉट सी स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर, तो सी स्क्वायर बी इंटू बी, और बी इंटू बी क्या है तुम्हारा ए यहाँ पे, बी इंटू बी क्या है तुम्हारा ए यहाँ पे, तो सी बी डी और ए, सी बी डी ए, क्लियर यहाँ पे। तो सी जनरेटर सारे एलिमेंट जनरेट हो रहे हैं। डी देखते हैं तुम्हारा, डी इक्वल्स टू डी, डी स्क्वायर इज वॉट यार डी इंटू डी, तो डी इंटू डी क्या है तुम्हारा यहाँ पे बी, ओके। डी क्यूब इज वॉट यार डी इंटू डी स्क्वायर, और डी स्क्वायर क्या है तुम्हारा बी, तो डी स्क्वायर डी इंटू बी क्या है तुम्हारा डी इंटू बी इज वॉट सी यार सी, डी फोर इज वॉट डी स्क्वायर इंटू डी स्क्वायर, कैसे भी क्लियर तुम्हारा, ठीक है। तो डी स्क्वायर इज वॉट बी इंटू बी, और बी इंटू बी क्या है तुम्हारा ए, तो ए जनरेट हो गया, सी जनरेट हो गया, बी जनरेट हो गया, डी जनरेट हो गया, सारे एलिमेंट जनरेट हो गए, देन सी एंड डी आर द जनरेटर्स, क्लियर। नाउ let G be a group with 15 elements, okay, let L be a subgroup of G, it is known that L और G बराबर नहीं है तुम्हारा, and size of L is at least 4, then what is the size of L, ठीक है। तो जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप को ऑर्डर के इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, ठीक है। तो ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ ग्रुप, ऑर्डर ऑफ सब ग्रुप डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ द ग्रुप। तो जो सब ग्रुप का ऑर्डर है तुम्हारा ग्रुप के ऑर्डर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है तुम्हारा। तो ये बोल रहा है कि कितने एलिमेंट ग्रुप के अंदर 15 एलिमेंट है, ठीक है, और L और G बराबर नहीं हो सकते तुम्हारे, ठीक है, और L की साइज कितनी कम से कम तुम्हारी 4 होनी चाहिए, ग्रेटर देन 4 होनी चाहिए तुम्हारी, ग्रेटर देन इक्वल्स टू 4 होनी चाहिए तुम्हारी, ठीक है। तो क्या होगा, तो अब 15 है तुम्हारा, तो 15 में क्या हो सकता है कि 1 के तुम्हारे 15 एलिमेंट हो सकते हैं, ठीक है, 3 के तुम्हारे 5 एलिमेंट हो सकते हैं, 3 हो सकता है तुम्हारा, ठीक है, 5 के तुम्हारे 3 ग्रुप हो सकते हैं तुम्हारे, एंड 15 एक सिंगल पूरा ग्रुप तुम्हारा। तो ये तुम्हारा ऑर्डर है 1 3 5 15, ये तुम्हारा सब ग्रुप का ऑर्डर हो सकता है तुम्हारा। तो ये बोल रहा है कि एल और जी बराबर नहीं है तुम्हारा, ठीक है, ठीक है, तो 15 नहीं हो सकता तुम्हारा, ठीक है, कम से कम 4 होना चाहिए तुम्हारा, तो 1 और 3 नहीं हो सकता, तो क्या आंसर बचा पाएगा। तो साइज ऑफ एल क्या, साइज ऑफ सब ग्रुप क्या होगी तुम्हारी 5, क्लियर। तो जो सब ग्रुप का ऑर्डर है वो ग्रुप के ऑर्डर को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, लैंग्रेज थ्योरम। ओके, नाउ सो इट इज ऑल अबाउट अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। किस तरह की प्रॉब्लम आती है, तो ये इस तरह की सिंपल सी प्रॉब्लम आती है तुम्हारी इसके अंदर, तुम वेरीफाई कर सकते हो, चेक कर सकते हो और प्रॉब्लम अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। तो ऑलरेडी ग्राफ अपना कंप्लीट हो गया तुम्हारा यहाँ पे, ठीक है, देन functions completed here, set theory completed, logic completed here, okay, now relations completed, algebraic structure is completed, okay. So now we discuss the next part is recurrence relation, okay, how to solve the recurrence relation in the next upcoming class, okay. So these 3 topics are remaining, and with the good get problems here we will discuss the next lecture, okay. So thank you everyone.